देखिए, इस्लाम का तकाजा तो ये माफ़ कर देना चाहिए। इस्लाम की सही तालीमात माफ़ करने की है, और इस्लाम की तालीमात ये नहीं है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, शर्तन शुदा, ये कहीं नहीं है। ना नबी ने ऐसा किया, ना सहाबा ने ऐसा किया, ना इस्लाम की कोई तारीख ऐसी है। और वो मदनी एंड कंपनी बल्कि ग्रुप हो गया, सिर्फ 20 करोड़ की बात करने वाला। लेकिन सड़कों पे निकलना, सड़कों पे निकल करके इस तरीके से आपस के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया। हुआ है उसका मुजरिम प्रयागराज के बराबर में कानपुर में जो मुफ्ती है, जो ये कह रहा है कि कफन बांध के निकलेंगे, और वो कफन बांध के नहीं निकले और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, उसके जिम्मेदार वो है। क्या नाम है उनका? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस। घरों पे बिल्डोजर इनके चलने चाहिए। वो 2 लाख का 2.5 लाख का जो मकान बगैर प्लास्टर का है, उसमें बुलडोजर कुछ नहीं होगा। बुलडोजर चलने चाहिए उन लोगों के जो बयान देकर घरों में छुप जाते हैं। ऐसे लोगों की जब तक संपत्तियां जब्त नहीं होंगी, जब तक ये दंगाई जो हैं वो सड़कों पर घूमते रहेंगे। ऐसा है, ये देवबंद को, नदवे को और हमारे संस्थानों को सोचना चाहिए कि अगर इनको भगाना चाहते हैं वो, तो वो अच्छे लोग भेजें अपने यहाँ से डिबेट करने के लिए, जो इस्लाम के बारे में बताएं। एक से बड़ी मोहब्बत से उसको एकता बना देते। वही सहाबा का मामला रहा। आज तो हमारे उलमा इकराम हैं, ये जिम्मेदार तो बनते हैं, और वो मदनी एंड कंपनी बल्कि ग्रुप हो गया, सिर्फ 20 करोड़ की बात करने वाला। हमारे हर उलमा को चाहिए कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो बताया जाता है वो क्या है, वो 20 करोड़ में नहीं। आप जहां रह रहे हैं, ये हमारा वतन है, इससे मोहब्बत करना हमारा ईमान है। और जितना दर्द अब्दुल रहीम अब्दुल सत्तार की परेशानी में होगा, उतना ही दर्द रमेश भाई, रामचंद्र भाई, हरदयाल भाई के लिए होगा। ये दर्द होना चाहिए सबका। हम उस वतन में रहते हैं कि सब में आपस में लेन देन भी चलता है, दुकानों पर भी चलता है, बाजारों पर भी चलता है, रास्ते में भी मिलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। इन मोहब्बतों को खत्म करने वाला वो कभी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। हमारे उलमा, इनका वो काम है कि जो हमारे नबी ने किया, ये नबी के वारिस कहलाए जाते हैं। तो जो सदर होता है, जो नायब सदर होता है, जिसे उपाध्यक्ष बोल देते हैं, तो वो वही काम करेगा जो मैन सदर करता है। तो उसके खिलाफ चलेगा तो बिल्कुल कोई चीज नहीं चलेगी। तो हमारे कुरान हदीस की रोशनी के अंदर अगर कोई कहता है कि किसी भी हिंसा का जवाब इस तरह से है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कुरान हदीस की रोशनी में निकाल कर देखिए साहब। तो ऐसा नहीं है, हमें मोहब्बत भी करनी है और चलना भी है, हिसाब किताब भी पूरा बना करके, मोहब्बत का माहौल बना करके चलना है। और हुकूमत अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, और हमें इसी तरह से शांति का, अमन का माहौल बना करके और अपने मामला को भाईचारे के साथ चलाना है। के साथ आप अपनी मोहब्बत को बांटिए, तकसीम कीजिए। बहरहाल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहरहाल काबिल मुलामत है, लेकिन चूंकि अदलिया और हुकूमत अपना काम कर रही है, ये काम अदालत के अंदर पहुंच चुका है। आइन के तहत आइन के तहत जो भी उनके खिलाफ धाराएं लगेगी, जो भी कानून उनके ताल्लुक से काम करेगा, वो कानून कर रहा है। हम कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कौन होते हैं हम सड़कों में निकलने वाले? हमें बहुत संजीदगी के साथ, बहुत शराफत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पैगामात दिए, हमें पैगामात दिए, मुसलमानों को पैगामात दिए, वो अमन के पैगामात हैं, आश्ती के पैगामात हैं, मोहब्बत के पैगामात हैं, उसको तकसीम करना है। हमें उसे तकसीम करना है, और हमें पूरा भरोसा है अपनी हुकूमत पर, और हमें पूरा भरोसा अदलिया के ऊपर कि एक दिन इंशाअल्लाह ऐसे लोग जो कि इस तरीके की बातें किसी भी मजहब के खिलाफ करें, उनके खिलाफ बहुत अच्छी कानूनी कार्रवाई अदलिया करेगी इंशाअल्लाह। ये हमें पूरा भरोसा है। लेकिन सड़कों पे निकलना, सड़कों पे निकल करके इस तरीके से आपस के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना, ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया है। कि किसी भी किस्म की हिंसा गैर इस्लामी है, और इस्लाम, कुरान, हदीस, हमारे नबी की तालीमात हिंसा के ख़िलाफ़ हैं। हमने 1000 से ज़्यादा उलमा इकराम के दस्तखत भी करवाए हैं, और पूरे मुल्क से इमामों के, उलमा के दस्तखत दिल्ली आने वाले हैं, और उनको भी जारी किया जाएगा। हर किस्म की हिंसा का हम विरोध करेंगे और पूरे तरीके से करेंगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो।
1000 से उलमा इकराम जो है ये फतवा जारी करेंगे। जो जमाते दूसरा पेशेंट है रांची में हुए इंसिडेंट को वो कह रहे हैं कि उन्हें आप दंगाई न कहिए, वो शहीद है और वो लोग जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और उनको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे। हाँ, पिछले 70 सालों से यही कर रहे हैं और इसीलिए ये दंगे और जो है दोबारा प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। हर मरतबा ये करते हैं कि पहले तो पिटवा देते हैं, फिर जाके उनको पैसे देते हैं कि तुम मुकदमा लड़ो। नहीं, उस संगठन का एक सेकंड भैया, ये जरा खुल के संगठन का नाम उन्होंने देखिए, आपने कहा जमीयत उलमा हिंद, ये जमात उलमा हिंद है। जमीयत उलमा हिंद के 2 ग्रुप हैं, एक मौलाना अरशद और मौलाना महमूद मदनी। हमारा ताल्लुक दोनों में से किसी से नहीं है। ये जमात उलमा हिंद है, वो संगठन अलग है। ये जमात उलमा हिंद, वो जमीयत उलमा हिंद है। इसलिए राष्ट्रवादी स्टैंड जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ, वो जमात का है। और जमात उलमा हिंद 135 करोड़ लोगों की बात करती है और जमीयत उलमा मदनी और उनके चचा वो सिर्फ 20 करोड़ 15 करोड़ की बातें करते हैं। आप ये बताइए ना, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं? और ये आप मानते हैं कि स्टैंड आपका और उनका बिल्कुल अलग अलग है? बिल्कुल इसलिए अलग है कि अब तक जो सरकारें थी वो उन्हें बढ़ा रही थी और वो उनसे फ़ायदे उठा रहे थे, और ये सरकार जो आई है इसमें उनके फ़ायदे रुक गए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो मलाई वो देश की खा रहे थे वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो उन ताकतों के साथ जुड़ गए हैं जो देश के विरोध में काम कर रही हैं। साहब, आप तो भाजपा से भी करीब हैं, आपने क्यों नहीं कोई ऐसा स्टैंड लिया कि प्राइम मिनिस्टर से बात करते, होम मिनिस्टर से बात करते, ताकि इस तरह का कोई मसला नहीं ना उत्पन्न होता और देश में शांति रहती? वे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है इनको इनकी बात को इनको ये मानते ही कहाँ हैं, सही है। और रहा मसला ये है कि ये उनके खिलाफ ही तो भड़का रहे हैं इन लोगों को। ऐसा है कि ये दिन के उजाले में कभी नहीं मिले, हमेशा रात के अंधेरे में मिले हैं और हमें ज़ाती काम के लिए मिले हैं। और मैंने शुरू में ये क्लियर किया कि हमें देश के संसाधनों के साथ, देश के जो रूरल पार्टी उसके साथ भी बात करनी होगी और स्टेटों में जो पार्टी उनसे भी बात करनी होगी और मुस्लिम मुद्दों को ऐसे नहीं छोड़ना होगा इनके हवाले। जिस लेवल पर हम जाएंगे हर लेवल पर हम बात करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि भाजपा की सरकारें हों, कई स्टेट ऐसे भी हैं कि जहाँ सरकारें कम्युनिस्टों की हैं, कई स्टेट ऐसे हैं जब ममता जी की सरकार है, वहाँ जाके भी हम बात करेंगे और मुसलमानों को हम दंगा नहीं करने देंगे और नौजवानों को जख्मी नहीं होने देंगे। दंगा हुआ है उसका मुजरिम प्रयागराज के बराबर में कानपुर में जो मुफ्ती है जो ये कह रहे हैं कि कफन बांध के निकलेंगे और वो कफन बांध के नहीं निकले और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया पिटने के लिए, उसके जिम्मेदार वो हैं। क्या नाम है उनका? मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस। ऐसे लोगों को जब तक बाहर रखा जाएगा, घरों में बिल्डोजर इनके चलने चाहिए। वो 2 लाख का 2.5 लाख का जो मकान बगैर प्लास्टर का है उसमें बुलडोजर कुछ नहीं होगा। बुलडोजर चलने चाहिए उन लोगों के जो बयान देकर घरों में छुप जाते हैं। ऐसे लोगों की जब तक संपत्तियां जब्त नहीं होंगी, जब तक ये दंगाई जो हैं वो सड़कों पर घूमते रहेंगे। ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, दोनों पक्ष के लोग उसमें गए और बंद लिफाफे कोर्ट में जमा हो गए हैं। ये मुद्दा कोर्ट में चला गया है और कोर्ट इसको हल करेगी और हमें अपने देश के कानून पर यकीन रखना चाहिए कि जो भी होगा वो इंसाफ होगा और जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। अमन की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौलानाओं को जो टीवी पर बैठकर नफरत फैलाते हैं दूसरे मजहबों के बारे में, उनको क्यों नहीं रोकते हैं? ऐसा है, ये देवबंद को, नदवे को और हमारे संस्थानों को सोचना चाहिए कि अगर इनको भगाना चाहते हैं वो तो वो अच्छे लोग भेजें अपने यहाँ से डिबेट करने के लिए जो इस्लाम के बारे में बताएं। एक उधर से जी देखिए, भारत जो है आंदोलन की ज़मीन है। हमेशा आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए। गांधी जी ने किया, जेपी आंदोलन हुआ, महीनों सालों चले, इमरजेंसी के खिलाफ भी आंदोलन हुए। मगर ये जो आंदोलन पिछले कई सालों से हो रहे हैं, बिल्कुल हिंसक आंदोलन जिनमें जाने जा रही हैं और जाने उन लोगों की जाने जो बेचारे नौजवान बच्चे हैं। हाँ, ये जिस तरीके से गांधी जी लीड कर रहे थे, जैसे जेपी लीड कर रहे थे, या जो है इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे लोग लीड कर रहे थे, इस तरीके से आके ओवैसी साहब, मदनी साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़फरयाब जिलानी और ये लोग लीड करें और फिर जिम्मेदारी इनकी होगी कि वो पीसफुल रहेगा या दंगाई रहेगा। अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग जिस तरह की प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, दे आर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। ये कर ही नहीं रहे, ये तो बहका रहे हैं, भुसला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरी चीज़ ये फतवा कब जारी करने का? फतवा हमने किया, तकरीबन 1000 उलमा इकराम के दस्तखत जो है आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने बाकी हैं। सभी लोग जब सहमति हो जाएगी बहुत जल्द फतवा जारी करेंगे इसमें। जो लोग भड़का रहे हैं आपके हिसाब से, मदनी साहब या ओवैसी, स्पेसिफिक क्या उनके ऊपर ही फतवा जारी करेंगे? बिल्कुल, जो लड़ने वाले से ज़्यादा मुजरिम वो होता है जो लड़ने भेजता है। इसलिए भारत में जो दफात हैं वो दोनों के लिए बराबर है।
ऐसे लोग हम सरकार से अपील भी करेंगे, इन दंगों में इनकी भूमिका क्या है, इन पे भी जो एक्शन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और विदेश से इनका क्या संबंध है और किस तरीके से ये अपने देश की छवि को पूरी दुनिया में ख़राब करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सीए के वक्त में क्या किया, 3 तलाक के मसले पर क्या किया, और देश के हर मुद्दे पर 370 पे इन्होंने क्या किया, तो सब देश के सामने है। विस्तार से बताइए कैसे साजिश रची गई और कौन लोग उसमें कैसे कैसे। देखिए, मैंने एक बात आप लोगों से अर्ज करी, पहले ये भाजपा के विरोध में थे, ये आरएसएस के विरोध में थे, अब ये इतने हताश हो गए हैं कि ये देश के विरोध में आ गए हैं। इन्हें हर बात देश की जो है मुसलमानों के विरोध में लगती है, जबकि आम मुसलमान की धारणा नहीं है, वो बेचारा मासूम है, वो तो इनके बहकाने में सड़क पे आ जाता है। और अब हमें उम्मीद है, हम जब काम करेंगे बड़ी तेज़ी के साथ में, कि वो काम हमें रात दिन करना होगा। इसीलिए आज ये उलमा कराम यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब वो लोग हैं कि ये समाज के अंदर ज़मीन से आते हैं, ये एसी में और जो है लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो समाज के बीच में काम करते हैं। लोग जाएंगे और लोगों में काम करेंगे। देखिए, अब तक भारत में ये नारा नहीं लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कश्मीर से आया और जैनी होता हुआ घूमता हुआ दिल्ली की सड़कों पे, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार सब जगह घूम गया। उसके बाद आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, ये कानून लाने के लिए है, किसी को भेजने के लिए नहीं है। ये झूठ बोलते रहे कि नहीं तुम्हें निकाल दिया जाएगा, कैंपों में भेज दिया जाएगा। आज 3 साल हो चुके हैं, कोई कैंप में नहीं गया, तो झूठा कौन साबित हुआ? मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा, बुद्धिजीवी वर्ग, ये तमाम उन दलों के हारे हुए लोग जो लोकसभा विधानसभा से बाहर हो गए हैं, इन्हें प्रधानी भी हार गए हैं, तो ये मुसलमानों में घूम रहे हैं। और समाज तो बेवकूफ़ बन नहीं रहा है, मुसलमान जल्दी कब्जे में आ जाता है इनके। तो इसलिए मुस्लिम नौजवान से अपील है कि ऐसे लोगों को बहकावे में ना आएँ, अपने देश को देश समझें और राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका निभाएं और देश के हित में आगे बढ़ें। देश आपका है, सबका है, सब मिलकर काम करेंगे, देश विश्वगुरु बन जाएगा। एक सवाल उठाया जा रहा है कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, आप कितना इसमें मानते हैं कि मुस्लिम्स को प्रताड़ित किया जा रहा है या वन साइडेड केसेस हो रहे हैं? मुसलमान मजहब पे नहीं चल रहा है, इसीलिए ये मुसीबतें आ रही हैं। अगर मुसलमान अपने मजहब पे चलेगा, जो इस्लाम ने बताया है, तो देश का हिंदू बहुत खुश होगा और वो कहेगा ये शरीफ आदमी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। ये वही दल हैं जो लोगों को और चीज़ों में बहका रहे हैं, वही ये बात कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें लग जाए, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें लग जाए कि देश का हिंदू कैसे खुश होगा? इस्लाम का तकाज़ा ये है कि अपने पड़ोसी को खुश करें, अपने पड़ोसी को खुश रखें। आप इसमें कौन खुश है? उन माओं से पूछो जिनका बच्चा गिरफ्तार हो गया। बुलडोजर सब गिराए जा रहे हैं। जो भी नाजायज संपत्ति बनाएगा, जो भी जो है गलत काम करेगा, बुलडोजर चलेगा उसके। बुलडोजर चलना चाहिए और इंसाफ के साथ चलना चाहिए। इंसाफ के साथ चल रहा है, इसलिए मुसलमान भी बहुत खुश है। देखिए, पूरी दुनिया ने भारत के एक्शन को देखा है। सऊदी अरब ने ऑफिशियल तौर पर भारत के कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जो कुछ भी होगा बेहतर होगा, और सरकार अपना काम कर रही है और इसे काम कर देना चाहिए। आपके कहने से सऊदी अरब कुछ नहीं हो जाएगा, आपके कहने से सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया है, सही है। और ये तो सिर्फ छोटे मोटे सोशल मीडिया के लोग हैं, उन पर यहाँ के लोग बगले बजा रहे हैं। कुछ मुसलमान भी हैं जो देते हैं, उनको भी रोकना चाहिए। हिंदू हैं, उनको भी रोकना चाहिए। जो सिख हैं, उनको भी रोकना चाहिए। कई लोग अभी खालसा के बयान दे रहे हैं वहाँ पर। यही मिशन है जमात उलमा हिंद का। हम इसी मिशन पे काम करेंगे कि जो भी लोग हैं, चाहे वो डासना के बाबा हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हैं, हम सब लोगों के पास जाएंगे, सब लोगों को समझाएंगे। नबी के बारे में जो तालीमात हैं उनकी, वो भी लोगों को बताएंगे। इन लोगों ने जो बातें की हैं नबी के बारे में, वो जानकारी न होने की वजह से की है, इसलिए उनको हम इस्लाम के बारे में बताएंगे। और इंशाल्लाह भाई उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, वो नबी का था, वो बहुत बड़ा दिल चाहिए माफ़ करने के लिए, वो हमारा नबी का ही था। ये इसलिए नबी के सही पैरोकार जो है, गिरफ्तारी बहुत हो रही है। कल इलाहाबाद में हुई है, परसों बलिया में हुई है, और नुपुर शर्मा पे कई FIR हो गई हैं
और जो है संविधान अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारी भी होगी, सब कुछ होगा। देखिए इस्लाम का तकाजा तो ये माफ़ कर देना चाहिए। इस्लाम की सही तालीमात माफ़ करने की है, और इस्लाम की तालीमात ये नहीं है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा शर्तन शुदा, ये कहीं नहीं है। ना नबी ने ऐसा किया, ना सहाबा ने ऐसा किया, ना इस्लाम की कोई तारीख ऐसी है। मुझे लगता है